सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप आज के दिन का टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे, 2% की गिरावट हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन देखने को मिल चुकी है और 428 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन हो चुकी है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स का दोस्तों अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर डिमांड, सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और उसके बाद हमें कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर हमें डिमांड है। यानी कि कंपनी आने वाले फ्यूचर के हिसाब से डिमांड फुलफिल करने वाली है। जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी उस कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर और उस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से बहुत कम समय के अंदर ज़्यादातर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे कंपनीज है जो कि डिमांड फुलफिल करने के लिए ही, यानी कि डिमांड फुलफिल करने की वजह से ही उन कंपनीज का कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है। तो करंटली अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे 428 रुपीज़ के आसपास दोस्तों ट्रेड कर रहा है। यहाँ अगर आप टारगेट देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 540 रुपीज़ का टारगेट हमें मोतीलाल ओसवाल ने टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। और जो अगर आप रेटिंग्स देखोगे तो बाय रेटिंग्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है जो कि मोतीलाल ओसवाल ने, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे शॉर्ट टर्म इज बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप कभी भी हमें निकल के आ सकती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स शेयर रेज एज द ऑटोमेकर साइन MOU विद उबेर टू सप्लाई 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक सेडन। तो इलेक्ट्रिक सेडन सप्लाई करने के लिए जो कि कितना सप्लाई करने वाला है, 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो कार से वो उबेर को सप्लाई करने वाला है। टाटा मोटर्स की और उबेर की एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप हुई है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती है, दोनों कंपनियों को आने वाले समय में विन विन सिचुएशन के हिसाब से, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से हमें बेनिफिट इक्वल अमाउंट ऑफ निकल के आ जाता है। इसका बेनिफिट हमें उबर को भी निकल के आएगा और इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों अगर आप देखोगे यही उन्होंने मेंशन किया है। आफ्टर अ कंपनी अनाउंस दैट इट विल सप्लाई 25,000 एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो यहाँ टारगेट्स के साथ साथ हमें टाटा मोटर्स के अंदर एक इन्होंने बेसिकली दोस्तों इनका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे टाटा मोटर स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स द ब्रोकरेज हैज़ अ 12 मंथ्स टारगेट 540, यानी कि 12 महीने के अंदर 540 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर मिल सकता है। और अगर आप परसेंटेज देखोगे 23% की जंप अपसाइड पोटेंशियल निकल के आ सकता है। और दोस्तों कई ब्रोकर्स ने हमें जो टाटा मोटर्स के अंदर जो टारगेट दिया हुआ है 520 रुपये का हमें टारगेट कई ब्रोकर्स ने, कई एनालिस्ट लोगों ने दिया हुआ है। सबसे जो कि सबका हमें अलग अलग हमें एनालिसिस निकल के आ जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, अपकमिंग टाटा कार्स इन इंडिया इन 2023, यानी कि 2023 के अंदर कौन कौन से टाटा के कार्स आने वाले हैं इन्होंने मेंशन किया है। अल्ट्रोज रेसर टू अपडेट सफारी, चेक आउट द अपकमिंग टाटा कार्स इन इंडिया दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन 2023। द लिस्ट इंक्लूड द टाटा अल्ट्रोज। या दोस्तों लिस्ट दिया हुआ है कि 2023 के अंदर कौन कौन से वेरिएंट्स, कौन कौन से कार्स टाटा लॉन्च करने वाला है। टाटा का एक अल्ट्रोज है जो कि रेसर एडिशन निकल के आ रहा है, जो कि अपडेटेड सफारी एंड हैरियर, यानी कि उसका अपडेटेड वर्जन कंपनी लाने वाली है। और पंच जो है वो CNG के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करने वाली है। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिगार्डिंग दोस्तों बातचीत नहीं की, लेकिन CNG रिगार्डिंग, पेट्रोल रिगार्डिंग इन्होंने दोस्तों बातचीत किया है। 2023 के अंदर इस तरीके से मॉडल्स कंपनी हमें जल्दी टाटा के रिगार्डिंग हमें लॉन्च कर सकती है। और इसका जो बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए निकल के आ सकता है। इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर्स का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप है। इनकम के अंदर भी 300% की जंप, EPS के अंदर भी ऑलमोस्ट 250% की जंप है। तो जिसके मतलब कि फिर भी कंपनी आपको गिरावट के अंदर और कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रही है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। टारगेट 540 रुपये का दिया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है। फेस वैल्यू है 10, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:10 रेशियो के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर स्पीड का बेनिफिट मिलने वाला है।
तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? 720 रुपये के ऊपर ट्रेड करने मैक्सिमम के अंदर 1800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके 2014 में मार्केट के अंदर आई है। मार्केट कैप देखोगे तो 350 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। हम लोग बात करें कैप्टन पाइप्स के बारे में, तो कैप्टन पाइप्स का अगर आप दोस्तों बिजनेस देखोगे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप है। तो जिसके मुताबिक अगर आप निवेश करना चाहते हो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हर एक दिन गिरावट के ही अंदर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट अगर आप पिछले एक सालों का ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे तो 45% की गिरावट के अंदर करंटली हमें ट्राइडेंट बिलोंग कर रहा है। जो ट्राइडेंट का जो सपोर्ट लेवल था 33 रुपीज़ का, वो ब्रेक करके कंपनी नीचे आ चुकी है। 31 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन मिल चुकी है। यानी कि अगर आप दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर यहाँ देखोगे तो जो हमें अगला जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 28 रुपीज़ के आसपास हमें अगला ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें कमज़ोर नज़र आई थी और हमें लगातार गिरावट हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर पिछले 4 क्वार्टर से मिल रही थी। लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखोगे 274 करोड़ के आसपास कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। जून के अंदर 262 करोड़ के आसपास था, उससे भी बढ़ के 2 क्वार्टर से कंपनी हमें लॉस में मेकिंग थी। लेकिन बाद में अगर आप दोस्तों देखोगे लगातार हमें कंपनी के अंदर जंप निकल के आई है और दिसंबर के अंदर शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे 37 करोड़ और करंटली 144 करोड़, जून में 129 करोड़, तो जून से भी ज़्यादा बढ़ के कंपनी ने दिसंबर के अंदर परफॉर्मेंस कर चुकी है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, एक सलाह आपके साथ शेयर करना जो कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट करनी चाहिए, एक लेवल्स की पर या हर रन होनी चाहिए। देखिएगा अभी गिरावट के अंदर मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 40% डिस्काउंटेड के अंदर मिल रही है हमें बाइंग कर लेना ही। एक बार दोस्तों कंपनी कंसोलिडेट करें, ओके, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना। अभी कंपनी कंसोलिडेशन नहीं कर रही, हमें गिरावट की ही अंदर करंटली कंपनी मिल रही है। लेकिन जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना। शॉर्ट टर्म बेस आपको कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन लंबे समय के लिए होल्ड करना। अब हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप 5 के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 से 1.5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर मिल रही है। वैसे क्या नेगेटिविटी खबर है? नहीं, कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है। जो मार्केट के अंदर जो रिएक्शन हुआ है इसी की वजह से हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट हो चुकी है। तो इन्फोसिस का दोस्तों जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, तो नारायण मूर्ति की अगर आप दोस्तों देखोगे तो इनकी तरफ से हमें एक स्टेटमेंट से, इनकी तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच निकल के आया है। देखिएगा, ह्यूमन माइंड इज द मोस्ट, इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति आंसर्ड, इफ एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। देखो आपको पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ अगर आप देखोगे तो सर्वाइव करने वाला है, किंग यही होने वाला है आने वाले फ्यूचर के अंदर एआई। तो जिसकी वजह से अभी से जो भी कंपनी एआई के ऊपर काम करेगी वही आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स हमें कंपनी कमा सकती है। यहाँ भी दोस्तों अगर आप देखोगे नारायण मूर्ति आल्सो रेफरेंस ब्रिज डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, अ बुक रिटन बाय एन चंद्रशेखरन, द चेयरपर्सन ऑफ द टाटा ग्रुप। तो बेसिकली इनका मानना है कि एआई के अंदर आने वाले सालों में हमें शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। एआई रोल करने वाला है, रॉक करने वाला है, और इन्फोसिस एआई के अंदर भी काम कर रही है। तो हर एक लोगों को दोस्तों अपना जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना होता है, और उन्होंने यही हमें स्टेटमेंट दिया है। एवरी वन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग मोर कंफर्टेबल। कंप्यूटर्स मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल इन सर्टन एरियाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल बाय बिकमिंग एसेटिव। तो इसी की वजह से इस तरह से स्टेटमेंट्स हमें इनके फाउंडर की तरफ से दिया गया है। तो जो हमें स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जहाँ दोस्तों जब कंपनी जितना ज़्यादा क्लाउड्स के ऊपर फोकस करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करेगी, उतना ही कम समय के अंदर आने वाले सालों में ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। अभी हम लोग बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो एनालिस्ट की तरफ से टारगेट दिया है 1720 रुपये का, तो जिसकी वजह से करंट प्राइस से अगर आप देखोगे 9% से ज़्यादा हमें तेज़ी करंट प्राइस से निकल के आ सकती है। और अगर आप आज के दिन का डिलीवरी बेस अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 75% की डिलीवरीज हमें आज के दिन हो चुकी है। यानी कि 36 लाख क्वांटिटी ट्रेडेड हुए हैं, उसमें से 27 लाख क्वांटिटी डिलीवर हो चुकी है। यानी कि 75% की डिलीवरीज आज के दिन हो चुकी है। तो क्या इसके मुताबिक जो हमें डिलीवरी होती है, क्या 100% रिटेल इन्वेस्टर बाइंग करते? नहीं, इनमें एफआईज भी बाइंग करते हैं, इनमें डीआईज भी बाइंग करते हैं, इनमें म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग करते हैं। तो गिरावट के अंदर आपको इन्फोसिस मिल रही है, आने वाले सालों में नहीं मिलने वाला। 2400 रुपये के आसपास में ब्रोकर्स के टारगेट दिया हुआ है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।